नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर लगा बहुत बड़ा आरोप। जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा कई राज्यों में चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए करने के लिए जाते हैं, इसमें सरकारी पैसा खर्च करके उन्होंने करोड़ों रुपए उड़ा दिए हैं। किस तरीके से इसका बड़ा खुलासा सामने आया, जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। जो अभी तक ये ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद विदेशों के अंदर मोदी सरकार का डंका बज रहा है, उस मोदी सरकार के खिलाफ कनाडा ने पहली बार बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मौलाना महमूद मदनी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से एक तरफा फैसले सुनाए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से, क्या है उनका बयान, आगे आपको पूरा बयान सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के जूनागढ़ में अपने दिए बयान को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर चल रहे मुकाबले को लेकर के अब यूनाइटेड किंगडम का बहुत बड़ा फैसला, यहां पर इजराइल को अब यूके ने जबरदस्त झटका दे दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ईरान ने 28 कंट्रियों के अंदर जो है इजराइल के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। लगभग 28 से ज्यादा कंट्रियों के अंदर अब जो है ईरान ने इजरायली की खुफिया एजेंसी मोसाद के दर्जनों जो जासूस थे उनको पकड़ लिया है दोस्तों। आगे इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा के अंदर अब हो सकता है परमानेंट सीजफायर। इसको लेकर के इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर के मतलब जो है राइट हैंड है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों गाजा में इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं मोदी सरकार का एक नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यह नारा सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है। क्योंकि इसकी पुष्टि मैं आपको स्क्रीन पर जो खबर दिखा रहा हूं उससे हो रही है। 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं और अक्सर देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी का प्रचार करते दिखते हैं। अब एक आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि पार्टी के काम से संबंधित ऐसे दौरों का खर्चा राज्य सरकार वहन करती रही है। यानी कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा किसी भी प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो उसका खर्चा वो सरकार से लेते हैं। सरकारी खर्चे से वो जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं, जो कि आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। तो यहां पर सवाल यह खड़ा होता है, जो लोग ये नारा देते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि उनका एक नेता अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने जाता है और खर्चा जो है लोगों के टैक्स के पैसे से करता है? यह अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। आप देख सकते हैं इस खबर को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य के अंदर या बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों को किराए पर लेने के लिए राज्य सरकार की करोड़ों रुपए की धनराशि का इस्तेमाल किया है। यह जानकारी एक सूचना के अधिकार आरटीआई आवेदन के जवाब में असम सरकार ने दिया है और दिखाया है, जो प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना जाता है। अब आप बताइए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं। ये जो चाहेंगे वो करेंगे, जो मर्जी होगी वो करेंगे। लेकिन हाँ, यही काम अगर कोई विपक्ष की पार्टी का नेता करता तो अब तक उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई कर दी गई होती। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। कनाडा ने मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया। आप इस खबर को देखिए। विदेशों में अपना डंका बजाने का एक तरीके से बखान करने वाली मोदी सरकार को अब कनाडा ने किस तरीके से झटका दिया है, आप देखिए खबर
कनाडा भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कनाडा ने भारत को विदेशी खतरा बता दिया है। कनाडा को एक शक है कि भारत वहां के आम चुनाव में दखल दे सकता है। देश की सर्वोच्च विदेशी खुफिया एजेंसी कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने एक हालिया रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कनाडा के चुनाव में भारत संभावित रूप से दखल दे सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल न्यूज द्वारा मिले इस खुफिया दस्तावेज में कनाडा में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने की भी बात कही गई है। इस दस्तावेज का नाम ब्रीफिंग टू द मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑन फॉरेन इंटरफेरेंस बताया जा रहा है, जिसमें चीन को अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। लेकिन भारत को यहां पर जो है कनाडा ने अब विदेशी खतरे पर रखा है, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि विदेश नीति में मोदी सरकार किस तरीके से विफल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दी गई है, इसके बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर निराशा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह तो वही बात हो गई जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यह सरासर नाइंसाफी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बीच मौलाना महमूद मदनी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका इस पर बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। हमारे साथ दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जंगल राज है। अगर यही चलेगा तो याद रखिए लाठी हाथ भी बदलती है। यह कहते हुए महमूद मदनी ने सरकार और जुडिशरी को चेतावनी दी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हमारे देश में कानून बन चुका है बाबरी मस्जिद का मामला आने के बाद, कि अब 92 के बाद जितनी भी मस्जिदें अमल में आई हैं वो उसी तरीके से रहेंगी जिस तरीके से वो पहले थीं, उनमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस कानून के होने के बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से तमाम मस्जिदों को मतलब जो है एक अलग धार्मिक स्थल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और इसी को लेकर के मदनी साहब का यह बयान सामने आया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गुजरात के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये कहते हुए उन्होंने एक बयान दिया था गुजरात के जूनागढ़ में। उस बयान को लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, और इनका ये वीडियो बीजेपी के नेता ने शेयर किया था सोशल मीडिया पर, और इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी। अब इनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद लोगों ने यह सवाल खड़ा किया है कि टी राजा सिंह जो बीजेपी हैदराबाद गोशा महल का एमएलए है, बीजेपी का नेता है, खुलेआम हेट स्पीच देता फिर रहा है पूरे देश में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नरसिंहानंद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार जो है गेंडा स्वामी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस तरीके से लोगों ने अब इनके ऊपर की जाने वाली एफआईआर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने फलस्तीन का सपोर्ट किया है। आप इस खबर को देखिए। फलस्तीन के समर्थन में बयान देते हुए यूके की तरफ से साफ कहा गया है कि वो अब फलस्तीन को एक अलग स्टेट रिकॉग्नाइज करने की वकालत करते हैं, जिसके बाद इजराइल के अरमानों पर यहां पर पानी फिर गया है, क्योंकि यूके हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता चला आया था। अगली खबर जो कि सामने आ रही है ईरान से। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने 28 देशों के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के तमाम जासूसों का पर्दाफाश करके यह देश के और दुनिया के सामने रख दिया है कि इजराइल किस तरीके से अपने जासूसों के द्वारा अलग देशों में टेरर करता था। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब गाजा के अंदर सीज फायर हो सकता है, इसका इशारा इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है और उनके बयान से पता चलता है। उन्होंने साफ कहा है कि गाजा में अगर सीज फायर हो भी जाता है तो लेबनान से हमारा मुकाबला हिजबुल्लाह के साथ जारी रहेगा, यानी गाजा में आने वाले कुछ ही दिनों के बाद सीज फायर हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब